रिकवर कराया क्या? रिकवरी का इतना 500 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ में रिकवरी कराया क्या? कम से कम 100 करोड़ कराओ सरकार। मतलब या तो मांगे पूरे या फिर इनकी जान ना निकल जाए, तब तक ये यहीं पे अपने प्राण त्याग देंगे। बचने की कोशिश कर रहे हैं उसमें नाम बाहर निकलवाने के लिए। ऐसे सभी लोगों को अरेस्ट करो। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम एसएमएसजी हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी के लघु सचिवालय से आपके साथ एक और रिपोर्ट लेकर के आ गया हूं। दोस्तों मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होंगी भिवानी बचाओ आंदोलन की कुछ पंक्तियां और कुछ चेहरे दिखाई दे रहे होंगे जो कि भिवानी में काफ़ी लाइमलाइट में हैं और कुछ लोग तो सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं, कुछ लोग भिवानी के मसीहा बन चुके हैं, कुछ लोग भिवानी के क्रांतिकारी बन चुके हैं। वो चेहरे यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे। इन लोगों से जानूंगा कि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है, फिर कभी आंदोलन करना पड़ रहा है इनको नगर परिषद के बाहर और कभी आंदोलन करना पड़ रहा है कोर्ट के बाहर। आज तो यहाँ पर भूख हड़ताल पर ही बैठ गए, इतने सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर गिरफ्तारियाँ चल रही हैं और उसके बावजूद यहाँ पर देखिए कितने महानुभाव भिवानी में अलग अलग चेहरे हैं और कोई आर्मी से रिटायर्ड है, कोई किसी डिपार्टमेंट से। और सुशील वर्मा जी अब भूख हड़ताल ही शुरू कर दी। जी, भूख हड़ताल शुरू कर दी क्योंकि सरकार और प्रशासन की सुस्ती ने मजबूर कर दिया, उनको चुस्त लाने के लिए ज़रूरी हो गया। इतनी बड़ी कार्रवाई चलने लग रही है, बहुत से लोग गिरफ्तार हो गए, अब कहाँ कमी कहाँ नजर आ रही है? पिछले 30 दिन से कोई नई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अच्छा जी, जब तक गिरफ्तारी नहीं तब तक वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब तक ये 6 मांगे, अच्छा ये 6 मांगे टांग दी है। गिरफ्तारी के अलावा और भी चीज़ें हैं, आप वहाँ दिखाएंगे आपके साथ। एक बार दिखाएं और आप भी गौर फरमाएं इस पर। पहले पॉइंट पर आ जाते हैं। पहला पॉइंट नगर परिषद भिवानी के सभी घोटाले। उस तरफ देखने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट ये है कि जितने भी घोटालों में नामजद हैं या अभी नामजद नहीं हुए लेकिन संलिप्त हैं, कई ऐसे भी है ना कि एफआईआर में नाम नहीं है लेकिन वैसे सबको पता है कि ये हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं उसमें नाम बाहर निकलवाने के लिए। ऐसे सभी लोगों को अरेस्ट करो। लेकिन ऐसी चर्चा है कि सुशील वर्मा का रात को मूड बनता है, सुबह मुंह धो के एफआईआर दर्ज करवा देते हैं उसके खिलाफ, मतलब जिसकी तरफ निगाह होगी उसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। तो आप ये सोचो कि इसका मतलब उन लोगों के खिलाफ कितनी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं। सच बात है ये। अगर और 20 लोग चाहें रात को सो के सुबह मुंह धोकर सोचो ले आज मैं भी 4-5 कराया हूँ, करा सकते हैं। इतने गबन, इतने घपले, इतने घोटाले हो रखे हैं कि 4 ही हुए हैं, बहुत थोड़ी हैं। 400 हो जानी चाहिए थी अब तक। 400 हो जानी चाहिए थी एफआईआर अब तक। तो ये तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि मेरा अकेले का नहीं, जिसका भी मन करे, आपका भी कल को मन करे कि चलो आज मैं एक भी कराया हूँ, तो आप 1 घंटे के अंदर अंदर कोई ना कोई आपके हाथ में चीज़ ऐसी आ जाएगी जो आप पुलिस के पास लेके जाएंगे और एफआईआर दर्ज हो जाएगी। घोटालों के इतने सबूत बिखरे पड़े हैं इस शहर में, आप कहीं से एक उठाओ, जाके पुलिस के पास पहुंच जाओ, एफआईआर दर्ज। आप भी भिवानी गिरफ्तार करवा के छोड़ोगे, कितने के करवाओगे एफआईआर? दूसरी तरफ ये रिकवरी वाला दूसरा पॉइंट मैं आपका पढ़ रहा हूँ। रिकवरी चल तो रही है, किसी से 10 लाख निकाल रहे हैं, किसी से 5 लाख उठा रहे हैं, 1 मिनट में तो होनी नहीं। विनोद जी, 500 करोड़ का मामला एस्टिमेटेड है जिसमें गबन हुआ है। 10 लाख, 5 लाख, 25,000, 50,000 की रिकवरी से आपको लगता है कि ये चीज़ें वापस मतलब एक तरह से जस्टिफाइड हैं? जो मुख्य आरोपी है चेयरमैन, उसे 1 पैसे की रिकवरी नहीं दिखाई पुलिस ने, जबकि शायद मैंने आपको भी वो कबूलनामा दिखा था जिसमें खुद उसने लिखा था कि मेरे पास 10.5 करोड़ रुपए दिल्ली में मेरे 2 दोस्तों के पास रखे हैं और अब मुझे लेके चलो, मैं वो बरामद करवा दूंगा। अच्छा, पुलिस से ज़्यादा ये सबूत सुशील वर्मा के पास कहाँ से पहुँच रहे हैं? पुलिस इतने लेवल पे विजिलेंस काम कर रही है, सीआईए काम कर रही है, आपको तो सारी चीज़ें उंगलियों पे पता है। नहीं, सबूत तो पुलिस के पास ही हैं। मान लो मुझे शिकायतकर्ता होने के नाते जो भी रिमांड पेपर होते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो शिकायतकर्ता होने के नाते मैं निकलवा सकता हूँ कोर्ट से, तो इसलिए वो चीज़ें मिल जाती हैं। और रही सबूत की बात, तो शहर में बहुत सारे जागरूक साथी हैं जो सामने नहीं आना चाहते लेकिन वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, तो वो भी अपने सबूत मुझ तक पहुँचा देते हैं, ये सोच के हमारी टीम के पास भेज देते हैं कि इन सबूतों को सही इस्तेमाल होगा, इसलिए वो हमारी टीम के पास भेज देते हैं ये सबूत। अच्छा, जैसे आपने कहा कि पुलिस अपने स्तर पर, आपको पुलिस पे डाउट है, प्रशासन पे डाउट है, सरकार पे डाउट है, या किसके खिलाफ बैठे हैं? सरकार पे डाउट है। सरकार पे डाउट है।
मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे ईमानदार कोशिश करते हुए लग रही है, जो भी कार्रवाई हुई है। अगर पुलिस ईमानदार नहीं होती तो शायद कुछ भी नहीं होना था। हाँ, सरकार नहीं चाहती तो भी सरकार का कुछ दबाव। नहीं हो। सरकार तो अभी सरकार तो खुद कह रही है हमने विजिलेंस, स्टेट विजिलेंस को दे दिए। नहीं, सरकार ने तो मजबूरी में विजिलेंस को दे जरूर दिया, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी ये है, अभी आप पिछले दिनों से देख रहे होगे, लगभग 1 महीने से हर मुकदमे में 2 लोगों को पकड़ रखा है, सुरेश संजय उनको लाते हैं 2 दिन के रिमांड पे, 5 दिन के रिमांड पे, 4 बार धमकाया, 50,000 रिकवर, 1 लाख रिकवर, 1.5 लाख रिकवर, वापस छोड़ दिए। वो बताते हैं उनको, वो बड़े बड़े नामों की वो करते हैं खुलासा, लेकिन उन बड़े नामों के आसपास कोई भी नहीं फटकता। वो रेडीमेड बयान उनके होते हैं, वही उनसे लिखवा लिए जाते हैं, वो 50-60 रन से रिकवर कर लिए जाते हैं, खाना पूर्ति पूरी। ऐसे एक दिन चालान हो जाएगा, चालान पेश होने के बाद मामला ठंडा पड़ जाएगा। इसलिए मामला ठंडा ना पड़े, प्रभावशाली लोगों के नाम का खुलासा हो कि कौन थे, डायरेक्टर कौन थे, ये तो एक्टर थे, असली विलेन कौन थे, फिल्म के असली अमरीश पुरी कौन थे, उनको सामने लाने की लड़ाई है ये। अमरीश पुरी को ढूंढ रहे हैं सुशील वर्मा। पता है सबको, ढूंढने की जरूरत नहीं है। कितनी बार सरेआम नाम ले चुके हैं, जो रोहतक में बैठते हैं, जो करनाल बैठते हैं, जो चंडीगढ़ बैठते हैं, जो दिल्ली बैठते हैं, वो उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे? यही 2-4 कर्मचारी, अकाउंटेंट, कैशियर, इनके चारों तरफ घूम रही है पुलिस, जहाँ पे मोटी मलाई जाती थी। तीसरा पॉइंट है आपका उच्च क्षत्रिय, कौन सी उच्च क्षत्रिय जांच आपको चाहिए? क्या इस जांच पर भरोसा नहीं है? एक तरफ तो आप कह रहे हो पुलिस ठीक कार्रवाई कर, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस ने अपनी FIR लॉन्च कर ली, ठीक कर दिया, गिरफ्तारी यहाँ कर ली, ठीक कर लिया, लेकिन अब उससे आगे क्या? उससे आगे मैंने कहा ना, डायरेक्टर पकड़ने की हिम्मत, जो बड़े घोटालेबाज हैं जिनके संरक्षण में ये होता था, उनको पकड़ने की हिम्मत भिवानी की लोकल पुलिस में नहीं है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, आपने ही पढ़ी होगी चीफ मिनिस्टर की, कि वो जमाने गए जब 1 में से 15 पैसे पहुंचता था। अब हमारे यहाँ पे 1 रुपये ऊपर चलता तो 1 का 1 नीचे पहुंचता है, लेकिन वो ये बताने भूल गए कि उसमें से 10 पैसे ही लगते हैं, 90 पैसे वापस उनके लोगों के पास पहुंच जाते हैं। तो वो जो 90 पैसे खाते हैं वो तब निकलेंगे सामने जब उच्च स्तरीय जांच होगी। वो भिवानी के इकोनॉमिक सेल के बस की बात नहीं है कि वो किसी पूर्व मंत्री को, वो किसी सिटिंग MP के जाके पूछ भी सके कि तुम्हारा नाम ले रहे हैं घोटालेबाज, तो तुम्हारे खिलाफ स्टेटमेंट दिए उन लोगों ने, तो इसलिए उच्च स्तरीय जांच चाहिए। एक तरफ आप कह रहे हैं कि शामलात भूमि है, इसका दोबारा से सर्वे की, इसलिए कहने रहे हैं, हमारी टीम को ये लगता है और सबूत भी सामने आए हैं कि इन घोटालेबाजों ने पूरे शहर की ज्योग्राफी बिगाड़ के रख दी। मैंने कई बार आपको भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, कमर्शियल लैंड को रेजिडेंशियल को कमर्शियल, लाल डोरे से बाहर वाले को लाल डोरे में, टॉयलेट को शोरूम बना दिया, तालाब को बाग बना दिया। तो फिर से पुराने शजरे खोल के, जो पटवारी हैं, समझदार, रिटायर हो चुके हैं बेशक, उनको साथ लेके सक्षम एजेंसियां अगर फिर से सर्वे करने लगेंगी ना इस शहर का, तो नई ज्योग्राफी निकल के आएगी। जहाँ पे आप पिछले 5 साल से देख रहे हो कि शोरूम है, वहाँ पता चलेगा नहीं शोरूम नहीं, ये तो किसी बाग की ज़मीन थी, ये तो किसी बावड़ी की ज़मीन थी जहाँ पे सर्विस स्टेशन बना हुआ है, ये जो दुकान बनी हुई है तो किसी सार्वजनिक शौचालय की ज़मीन थी। तो ये तभी संभव होगा जब निष्पक्ष तरीके से फिर से सर्वे होगा पूरे शहर का। अच्छा, आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया आपने, ये 1-2 पॉइंट आप अगर आप इन पे कुछ बोलना चाहते हो तो आपका मूड हो तो, लेकिन आप जरूर करवा के जरूर मानेंगे। हाँ, जरूर बोलूँगा, अवैध रजिस्ट्रियाँ जो हुई हैं, अभी तक पुलिस ने तहसीलदार ऑफिस की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा है। नीलामी की कोई ज़मीन 1996 में नीलाम दिखा के किसी प्राइवेट आदमी के नाम चढ़ा दी, मोहम्मद चंद ने उसके नाम रजिस्ट्री करा दी। क्या बिना तहसीलदार की मिली भगत से संभव था? तहसीलदार के ऑफिस के कर्मचारियों के बिना ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं था। तो हमारी मांग ये भी है कि जितनी भी अवैध रजिस्ट्रियाँ हुई हैं उनकी निष्पक्ष जांच हो, और अगर तहसीलदार ऑफिस के कर्मचारी अधिकारी शामिल हैं वो पाए जाए। अच्छा, एक बात बताएं, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन की तो केजरीवाल वाले वो लक्षण आने शुरू हो गए। रामलीला मैदान से एक किस्सा शुरू हुआ और खत्म हुआ दिल्ली का मुख्यमंत्री बन के। हरियाणा में भी कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है। भूख हड़ताल शुरू कर दी है सुशील वर्मा ने, उसके बाद कोई राजनीति में बड़ा कदम, बड़ी छलांग लगाने वाले हूँ। ये 11 साल पहले भी करी थी मैंने, आज पहली बार नहीं है, ये मेरी 4थी भूख हड़ताल है। 2011 में बीच बीच में जब भी कोई जनहित का मामला होता है, जब भी कोई ऐसी बात आती है, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा उसके कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा यही है, एजेंडा बस यही है
उसके अलावा आगे पीछे इतनी दूर की सोच नहीं है। यहाँ तो ये है कि भाई जान दांव पे लगा के रख दी। अब वो करें, मांग माने तो ठीक है, तो बैठे हैं तब तक, अन्न त्याग दिया। अगर नौबत ज़रूरत पड़ी तो क्या पता पानी भी त्यागना पड़े। इनकी 5-7 दिन बाद देखेंगे। अच्छा, इतने दिन से इंतजार कर रहे हो, आपको शक है, डाउट है कि प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रहा, दबाव में है, तो अब फिर ये भूखा मर के क्या फायदा हो जाएगा? भूखा मरने के बाद होएगा कोई सोल्यूशन? जागना पड़ेगा। अब किसी को कोई जब यूँ मरता थोड़ी छोड़ेंगे। ये अगर कुछ नहीं करेंगे तो फिर भाई भिवानी के लोग भिवानी के गांधी बन गए हैं सुशील वर्मा। नहीं, ऐसा कुछ किसी का कुछ भी नहीं है। उन लोगों से किसी से भी तुलना करना, मैं तो यूँ सुशील बन के ही मेरा गंदगी साफ करने में अगर इतना सा भी योगदान दे लूँ देश धर्म समाज के लिए, मैं अपने उसमें बहुत खुश हूँ। अब इस दौर में कोई ऐसा कुछ किस्सा रहा हो सुशील वर्मा को जो कुछ यूँ लगा हो कि यार मुझे थोड़ा सा खतरा महसूस होता है, मुझे थोड़ा सा दबाने की कोशिश की जाती है, हुआ ऐसा कुछ? नहीं, कभी भी नहीं, कोई भी नहीं। ढीला पड़ चुका है मामला, सामने वाली पार्टियां ढीली नहीं, ढीली नहीं पड़ चुकी, लेकिन उनको ये लगता होगा कि भाई कोई फायदा है नहीं इसको दबाने का, ना दबेगा। और ये परमानेंट ठिकाना हो गया। अब तक कुछ साथी सलाह दिया करते हैं आप जैसे जागरूक समझदार कि भाई थोड़ा सा बच के रहिए, लो भाई पक्का ठिकाना है 24 घंटे का, जिसमें यहाँ आसपास कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई गेट नहीं, कोई कुछ नहीं, खुला ठिकाना है, खुले आसमान के नीचे। इस कड़ी में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? सुबह से आपने कई कुछ घंटे हुए हैं, इस दौरान कौन कौन पहुंच चुका है? आगे आने वाले वक्त में कौन लोग आपके साथ आने वाले हैं इस हड़ताल में मुख्य तौर पर? मैं अभी रजिस्टर देख रहा था, लगभग 200 से 250 के बीच लोग अब तक आके अपना शहर के लोग, बाहर के लोग समर्थन दे चुके हैं। अलग अलग पार्टियों के लोग भी आए हैं, राजनीतिक लोग, सामाजिक लोग, पूरे शहर से लोग आ रहे हैं, शहर से बाहर से भी लोग आके समर्थन दे रहे हैं। और उम्मीद है कि ये लड़ाई अब एक आकार लेगी, ये मांगें पूरी होंगी और भिवानी के लोगों के सामने वो बड़े नाम ज़रूर एक्सपोज होंगे जो इनको अब तक बचा रहे थे। अच्छा, कुछ ऐसी भी चर्चा है कि चुनाव की थोड़ी सी आग सुलगती है, सुशील वर्मा कुछ ना कुछ यूनिक कर देते हैं सिस्टम। इन चुनाव से तो जुड़ के नहीं हो, निर्मल बाबा वाला है कि मामला कृपा वहाँ अटकी हुई है, ऐसा कुछ? ये तो बैठे हैं वो भाई सुदर्शन जिंदल, 5 तारीख को इन्होंने वो दी थी, 5 मार्च को शिकायत, वो शिकायत हमारे हाथ लग गई, अखबार में छपी हुई, और तब से ये चला हुआ है। और इस 21 दिन के बाद से चुनाव आते हैं, तब कुछ 60 दिन से एक भी दिन ऐसा 60 दिन के दौरान से एक दिन भी ऐसा नहीं बीता है जब तक कि कोई ना कोई शिकायत नहीं दी हो या किसी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करी हो। चुनाव का और बाकी चीज़ों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अंकल जी क्या कहेंगे? आज इस भीड़ में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, ये भूख हड़ताल है, अकेले सुशील वर्मा कर रहे हैं, लोग भी करने शुरू कर देंगे? इसमें और लोग भी कर रहे हैं, जो जितना जिसका सहयोग हो रहा है वो लोग कर रहे हैं। जैसे आज सुशील जी के साथ एक दिन के लिए मैं भी हूँ आज, तो आज एक दिन के लिए मैं भी बैठा हूँ। और ऐसे जैसे जैसे भी जो भी आदमी जितना भी समर्थन देना चाहे वो उसी हिसाब से समर्थन दे रहा है। जैसे एक दिन का दे रहा है, कोई 2 दिन का दे रहा है, या समय पर कोई भी आ रहा है, तो वो हर आदमी आज समर्थन देने के इच्छुक भी है और समर्थन दे भी रहा है। तो ये जैसे जैसे सुशील गुप्ता इनका चलेगा, सुशील वर्मा जी का, वैसे वैसे आम आदमी जो है वो समर्थन देता ही रहेगा। चाहे 5 आदमी हो या चाहे 4 आदमी हो, पूरी भिवानी की पब्लिक है वो इनके साथ है। जैसे जैसे भी जरूरत पड़ेगी उस आदमी वे समर्थन देने के लिए आएंगे और बैठेंगे। चाहिए हफ्ता चले, चाहिए महीना चले, चाहिए 10 दिन चले, भिवानी की पब्लिक पीछे नहीं हटेगी, ये हमारा मानना है। तो सुशील गुप्ता जी के साथ हम समर्थन खड़े हैं और खड़े रहे। जिंदल साहब, शुरुआत की थी एक शिकायत से, सैकड़ों शिकायतें मेरे हिसाब से नगर परिषद और इन घोटालों की जो चर्चाएं हैं उसके खिलाफ होती जा रही हैं। लगातार अलग अलग जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, फिर ये जा किस दिशा में रहा है मामला? आपको क्या लग रहा है? अब सॉल्यूशन निकलेगा, राजनीति हो रही है या क्या हो रहा है? क्योंकि हाथी गेट पर एक दिन आपने जरूर कहा था कि प्रशासन तो ठीक ठाक काम कर रहा है, फिर जरूरी क्या है इन धरनों की? धरने की इसलिए जरूरत है कि छोटे मोटे बंदे पकड़े अभी और भी कुछ व्यापारी बाहर हैं। अभी जब तक पूरे नहीं पकड़े जाएंगे जब तक हम बैठेंगे नहीं। और सरकार ऊपर से मोदी जी, मैं तो आज भी कहता हूँ मोदी जी हैं, खट्टर जी हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे नीचे गप्पड़ा चौटाला हो गया ये सारा, बहुत ज़्यादा। सरकार सही है? हाँ सरकार सही है,
लेकिन ये नीचे नीचे करके। सुशील वर्मा जी आरोप लगा रहे हैं सरकार ही नहीं होने दे रही है। आप लोगों में से आपस में सहमति नहीं नहीं, उनके अपने विचार है, मेरे अपने विचार है। ये जो आज धरना हो रहा है ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये खिलाफ तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है बस। चाहे शासन से भ्रष्टाचार, हाँ मांग की जा रही है, जो भी है उनको अंदर करो और रिकवरी करो, हमारी यही डिमांड है और हमारा कोई एम नहीं है। और मैं अपनी बाकी जिंदगी कुछ नहीं, समाज सेवा करूँगा। बिल्कुल कहीं भी गलत काम हो रहा होगा उसके विरुद्ध रहूँगा, चाहे किसी की सरकार हो, कोई भी हो। मैंने सिर्फ समाज सेवा करनी है। अब दिमाग में यूं नहीं होता कि यार एक वो एप्लीकेशन दे दी थी, कुछ गलत कर दिया, कुछ ना, गड़बड़? ना कोई गलत नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जिंदगी भर भ्रष्टाचार के खिलाफ रहूँगा, चाहे कोई कर लो, किसी डिपार्टमेंट में हो जाना। अभी जल्दी आजकल में नए डिपार्टमेंट में आज ही डिस्क्लोज करेंगे। हाँ, अब कहाँ तक चलेगा ये मामला? क्या लगता है कि चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार चुनाव के लिए राजनीति कर रही है। ऐसा जी, मैं तो पहले भी कहा था उस दिन, मैंने ना एमसीआर चुनाव लड़ना, ना चेयरमैन का लड़ना, कोई चक्करबाजी नहीं, अपने सेवा करनी है। कहीं भी गलत काम हो रहा हो, कहीं भी, उसके विरुद्ध हम खड़े हैं। दिनेश पहलवान, क्या देखते हैं? लगातार आप भी इनके साथ रहते हैं, आप भी चुनाव की बातें करते हैं और दूसरा विपक्ष है वो भी ये बात करता है कि ये लोग चुनाव के लिए ये सब कर रहे हैं। नहीं विनोद जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर चुनाव देखो, इनमें आप चेहरे देखो, कोई 2 4 5 आदमी तो मैं बोलता नहीं कि तो इलेक्शन में दावेदार है या खड़े होंगे। लेकिन आप देखो कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको, कम से कम आधे से ज़्यादा, जो सिर्फ किस संगठन से जुड़े हैं या सिर्फ जिनका सिर्फ भ्रष्टाचार ही मुद्दा है। और विनोद जी, आप शुरू से इस भ्रष्टाचार में आपको नॉलेज है भ्रष्टाचार की, शुरू से लेकर अब तक कि कैसे शुरू हुआ, कैसे बातें उठी। आपने उप चेयरमैन का सभी का इंटरव्यू भी लिया है। सभी बोलते थे हम नहीं है, हम नहीं है। आपके आगे एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी मतलब इंक्वायरी भी हुई है और उनमें दोषी भी पाए गए वे। अब वे भाग रहे हैं। अगर वो दोषी नहीं है तो आए, आके इंक्वायरी में ज्वाइन करें और जो कोर्ट का प्रोसीजर वो देखें उसको। एक बात, भ्रष्टाचार हुआ है भिवानी की पब्लिक में, आप कहीं भी पूछ लो, और बहुत तरह से हुआ है और लाखों करोड़ों रुपए का हुआ है। इसमें पॉलिटिक्स वाली तो बात नहीं है। अगर ये भी अच्छी बात है, अगर राजनीति की बात, अगर राजनीतिक आदमी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाते हैं, साफ साफ बातों के मुद्दे उठाते हैं, तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी समर्थन देता है और किसी का भ्रष्टाचारी की मदद नहीं करता है तो ये तो अच्छी बात है, ना कि ये गलत बात है। मैं बात करूंगा, ये जो आपने यहाँ पर कुछ सिग्नेचर के लिए आपने लगाया है या क्या कुछ डिटेल्स हो गया? सर, ये ऊपर वाले सुशील वर्मा ढाणीमाऊ, सूबेदार मेजर वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल, बबलू प्रजापति, सुदर्शन जिंदल जी, इंद्रपाल सिंह नंबरदार जी, ये जब तक धरना हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक ये अनशन पे रहेंगे, सिर्फ पानी पियेंगे। और नीचे वाले हैं रोहता सिंगला जी, मीना जांगड़ा जी, नीलम जी, नरेश गोयल जी, धर्मेंद्र रोहिला जी, अशोक दिगाव जी, ये एक दिन के कर्मिक अनशन पे रहेंगे। जो भी हर रोज जैसे मैं हो गया और एक दिन आपका अनशन का देता रहेगा। और ऊपर जितने हैं ये सभी जब तक मांगे पूरी ना होगी, जब तक मतलब या तो मांगे पूरे या फिर इनकी जान ना निकल जाए, तब तक ये यहीं पे अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन हमारी मांगे पूरी करा के उठेंगे। और मैं आपके तहत पूरी भिवानी जनता को भी कहता हूँ, ये हमारी मांगे नहीं है, ये जनता की मांगे हैं, ये पब्लिक की मांगे हैं, ये शहर की मांगे हैं। हमारा समर्थन भी करें और यहाँ पे सहयोग देने भी जरूर आए। फौज साहब है मेरे साथ। ग्रेवाल साहब, क्या माहौल बना दिया भिवानी की इस राजनीति ने? भिवानी में क्या देखते हैं? क्या आर्मी के जवान के तौर पर वहाँ देश सेवा की, यहाँ के आप लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसा है श्रीमान, मैं सूबेदार में वीरेंद्र सिंह ग्रेवाल बामड़ा, मैं ये देखा है, मैं 2012 में पेंशन आया था। पेंशन आने के बाद मैंने 6 साल हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस की, पर मैं धीरे धीरे देख रहा हूँ अभी अंधेर नगरी चौपट राजा वो यहाँ पर है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यहाँ पर एडीसी नरवाल है, तहसीलदार है, और नगर परिषद का चेयरमैन है, पार्षद है। ये अकेले भ्रष्टाचारी नहीं है। कोई ये कहता नहीं भ्रष्टाचारी तो हैं, जड़ ये हैं। फिर इनके डायरेक्टर वो बताया था, वही बात है, इनके जो अमली जामा पहनाने वाले डायरेक्टर है जवाहर यादव है, ये कई चीज़ें ऐसी हैं।
और मुकेश गौड़ भी मैं तो समझता हूँ इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा बिल रखता है और भिवानी को एक तरफा मतलब बुरी सलूक करता है। लेकिन जो व्यक्ति इस धरने के खिलाफ बोल दे वो शामिल, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज हो जाएगी, ऐसा समझते हैं? धरने के खिलाफ बोलते हैं उनके धरना चल रहा है, ये जांच चल रही है, घोटालों का नाम जो ले रहे हैं, तो सरकार के व्यक्ति तो कम से कम अपना पक्ष रखें। नहीं, सरकार पक्ष तो रख रही है, फिर सरकार की पक्ष की साजिश है, ये झूठ बोल रही है। अगर सरकार पक्ष रखती है तो रिकवरी का एक पैसा कोई नया रिकवर कराया क्या? रिकवरी का इतना 500 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ रिकवरी कराया क्या? कम से कम 100 करोड़ कराओ सरकार, कोई रिकवरी कराया क्या? जोड़ की और शमशान घाट की जमीन है, उस पर कब्जा है, वो कब्जा छुड़वाया क्या? लैट्रिन बाथरूम है, शौचालय है, उसको ऊपर शोरूम बना दिया, उसको तोड़ के एज इट इज लैट्रिन बाथरूम बनाया। सरकार झूठ बोल रही है भाई, बचना चाहती सरकार और कुछ दिन में इस मामले को दबाना चाहती है, और उसके बाद सरकार यही चाहती है कि इसको दबाया जाए, उसके बाद वो शेर बाहर घूमेंगे, अपना काम करेंगे, सरकार को पैसा दे रहे हैं। सरकार भ्रष्ट है, मैं तो ये कहता हूँ। अरे इतनी निकम्मी सरकार में तो 62 साल उम्र होगी, देखी नहीं भी हमें। सीएम है, सीएम को पता ही नहीं दिन में क्या हो रहा है, रात को क्या हो रहा है, बातें लंबी लंबी करता है और इतना मतलब बड़ी बड़ी बातें करता है, आम पब्लिक का कोई उसने सरोकार नहीं है। अभी देखो ना, एक पैसा कमाना, नगर परिषद में एक 4th क्लास कर्मचारी झाड़ू लगाता है, पोछा झाड़ू लगाता है, एक सुबह पीएन की ड्यूटी करता है, उनको तनख्वाह नहीं है। अरे ये शेर के पट्टे 500 करोड़ चट कर गए, बोलो कोई न्याय है क्या? हाँ बोलो जी। कहीं ना कहीं रोष तो है भिवानी के लोगों में, और भिवानी की जनता चाहती है इस शिवालय के सामने ये जो प्रदर्शन चल रहा है उसके सामने बैठकर लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जांच में इनको कमी नज़र आ रही है, वो जल्दी होनी चाहिए। प्रशासन अपने स्तर पर इन लोगों को लगता है, कुछ लोगों को कि सही कार्रवाई कर रहा है, कुछ लोगों को लगता है कि धीमी कार्रवाई हो रही है, कुछ लोगों को लगता है कि सरकार इसमें संलिप्त है, तो कुछ लोगों को लगता है कि सरकार ईमानदार है। ये समझ नहीं आ रहा भिवानी की राजनीति जा किस ओर रही है। आपका क्या कहना है? क्या भिवानी में होने वाले इलेक्शन के साथ ही इस धरने को देखा जाए जोड़कर, या इस जो घोटालों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है इसको जोड़कर देखा जाए? ये लोग जो हैं ये सही जा रहे हैं अपनी तरफ से, जो कार्रवाई कर रहे हैं उसमें प्रशासन को भी इनकी सपोर्ट करनी चाहिए और इन लोगों को भी प्रशासन की सपोर्ट करनी चाहिए। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। दूसरे अस्पताल में बहू का उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।